नमस्कार। अभी हाल ही में हमने देखा कि भारत में एक बार फिर से पबजी की वापसी हो गई। पबजी की वापसी के साथ-साथ ये भी प्रश्न उठने लगे, क्या भारत में एक बार फिर से टिकटॉक की वापसी होगी या नहीं? तो चलिए पहले आपको हम बताते हैं कि किन कारणों के कारण से भारत में पबजी और टिकटॉक को बैन किया गया था। आपको याद होगा कि 2020 में गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों और चाइनीज़ सैनिकों के बीच में एक झड़प हुई थी, जिसमें लगभग 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। कुछ चाइनीज़ सैनिक भी मारे गए थे, जिनकी जो गिनती है 50 से 55 के आसपास बताई जाती है, लेकिन चाइना ने इसे कभी नहीं माना है। खैर, हम उस बात पे उस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है कि ये दोनों गेम बैन इसी के बाद हुए थे। इसके बाद भारत सरकार ने चाइना के बहुत सारे ऐप को प्ले स्टोर से हटाया था, उनको भारत में बैन किया था। लेकिन बैन के बावजूद एक बार फिर से पबजी जो है भारत में वापस आ रहा है, क्योंकि पबजी में जो था उस समय टेंसेंट करके एक चाइनीज़ कंपनी है जिसका शेयर था, जिसके कारण भारत सरकार ने पबजी को बैन किया था। लेकिन जो क्राफ्टन मेन कंपनी है पबजी की, उसने उसको बाहर किया और भारतीय वर्जन में क्राफ्टन अपने नाम से इस गेम को लेके भारत में लेके एक बार फिर से वापस आ गया। तो सरकार ने जो मेनली बंद करने का रीज़न था पबजी का, वो था उसमें चाइनीज़ कंपनी का होना, और जब चाइनीज़ कंपनी उससे बाहर हो गई तो भारत सरकार ने एक बार फिर से उसे भारत में आने का अलाउ कर दिया। लेकिन इसी के साथ-साथ एक बार फिर से आवाज़ उठ रही है, क्या टिकटॉक भी इसी तरह से अपना नाम बदल के, जैसे हमने देखा कि पबजी ने अपना नाम बदल के बैटल ग्राउंड इंडिया रख लिया और उसके बाद भारत में उसकी वापसी हो गई। तो क्या पबजी के तर्ज पे ही चलते हुए टिकटॉक भी अपना नाम कुछ भी फिक-फॉक कुछ भी नाम रख के क्या भारत में वापसी कर सकता है? तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि अभी हाल-फिलहाल में टिकटॉक की तरफ से एक अपडेट आया था कि वो भी भारत के नए आईटी नियमों के हिसाब से टिकटॉक को भारत में लॉन्च करना चाहते हैं। ये तो बात हो गई टिकटॉक की, तो इसी तर्ज पे तो लगता है जैसे पबजी वापस आ गई, उसी तरह तर्ज पे टिकटॉक भी भारत में वापस आ सकता है। हो सकता है वो भी किसी दूसरे कंपनी के थ्रू भारत में आ जाए। लेकिन बेसिकली जो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है, ये भारत सरकार को समझना चाहिए कि ये जो ऐप है, कहीं न कहीं अभी भी चाइना से प्रेरित है या वहाँ से ही है, क्योंकि इसमें उनका शेयर अभी तक है सिवाय इंडियन वर्ज़न के। तो क्या सिर्फ नाम बदल देने से उनको भारत में आने देना कहाँ तक सही है? क्योंकि इसमें बस नाम बदला गया है, जो कि बस एक तरह से ये एक छलावा है, एक छल है भारत सरकार के साथ, जिसे भारत सरकार भी चुपचाप देख रही है, समझ रही है, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने इसको रोकने के लिए किसी भी तरह का कोई प्रयास नहीं किया। इस तरह से सिर्फ नाम बदल लेने पे भारत सरकार किसी भी ऐप को भारत में फिर से वापसी करने का मौका देती है। इसको देखते हुए तो लगता है कि कल को हो के जब टिकटॉक अपना नाम फिक-फॉक रख लेगी या कोई भी नाम रख लेगी, तो उसको भी भारत सरकार वापस भारत में आने का जो वापसी का जो उसका रास्ता है वो क्लियर कर देगी। इसी तर्ज पे चलते हुए भारत सरकार शायद आने वाले समय में जो हाफ़िज़ सईद है, अगर वो अपना नाम बदलकर राहुल जयकर रख लेंगे, तो शायद वो उसको भी अलाउ कर देंगे कि आपका भारत में स्वागत है, क्योंकि आपने नाम बदल लिया, भले ही उसके काम वही हो। तो मैं जो इंडियन पेरेंट्स से बस इतना कहना चाहता हूँ कि बजाय सरकार पे दोष देने का या किसी ऐप पे दोष देने का कि वो आपके बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, आप खुद अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए कि आपके बच्चे कर क्या रहे हैं। अगर आपके बच्चे कुछ इस तरह के ऐप के एडिक्ट हो जाते हैं, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उस बच्चे को उस ऐप से कैसे दूर रखेंगे। जहाँ तक बात इन ऐपों की है, तो इन ऐपों की वजह से हमने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा खासा मुकाम हासिल कर लिया है, चाहे वो गेमिंग ऐप पबजी हो, चाहे वो टिकटॉक हो। इनके ज़रिए बहुत सारे लोगों ने अच्छा खासा सक्सेस को देखा है। मिलते हैं कल आपसे फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।